हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अर्पित बिफोर यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा था भौतिक राशियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। यानी कि हमने क्वांटिटी को पढ़ लिया है, अब हम यूनिट्स पढ़ेंगे, यानी कि इनकी इकाई को पढ़ेंगे। इकाई भी जिस तरह क्वांटिटी यानी कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, उसी प्रकार इकाइयां भी दो प्रकार की होती हैं। मूल इकाई और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स, इसकी डिफिनीशन क्या होती है? इसकी डिफिनीशन यानी कि मूल इकाई फंडामेंटल यूनिट की डिफिनीशन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलती जुलती है, सेम होती है। जिस प्रकार मूल राशि अपने आप पर डिपेंड होती है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेती, उसी प्रकार मूल इकाई भी अपने आप पर डिपेंड होती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। और व्युत्पन्न इकाई व्युत्पन्न राशि के जैसी होती है, यानी कि जिस प्रकार व्युत्पन्न राशि मूल राशि से बनती है, उसी प्रकार व्युत्पन्न इकाई भी मूल इकाई से बनती है। अब हम इसके आगे देखेंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे राशि, यहाँ पे देखेंगे मात्रक, और यहाँ पे देखेंगे प्रतीक अर्थात क्वांटिटी और यूनिट एंड सिंबल दिख रहा है एंड सिंबल। अतः हमने कल आप लोगों को बताया था कि भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हम डिराइव क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। अतः आज हम उनके मात्रक और प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारे पास क्या था? द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। अच्छा, इसको मास लिख लेना, क्योंकि जब हम वीमा यानी कि डायमेंशन पढ़ेंगे ना, तब डायमेंशन हम मास का यम डायमेंशन में यूज़ करेंगे, ठीक ना। और इसका मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और जब हम इसका प्रतीक यानी कि सिंबल बनाते हैं, सिंबल बनाने के लिए हमें एक यानी कि किलो का पहला अक्षर ले लेते हैं और ग्राम का पहला अक्षर ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? केजी। यानी कि हम किलोग्राम का जो सिंबल यूज करते हैं वो केजी से यूज होता है। और दूसरा क्या था? दूसरा हमारे पास था लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। स्पेलिंग इसकी लिख लेना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब डायमेंशन पढ़ेंगे तब डायमेंशन में हम लंबाई के लिए एल का यूज करेंगे और द्रव्यमान में एम का यूज करेंगे डायमेंशन के लिए, यानी कि वीमा के लिए। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसका सिंबल बनाने के लिए मीटर का पहला अक्षर यानी कि हम इसे यम से रिलेट करते हैं, तब ये यम हो गया। और तीसरा हमारे पास क्या था? समय।
समय, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टाइम। टाइम जब हम समय की डायमेंशन बनाएंगे तब हम टी को डायमेंशन में यूज करेंगे। अब जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, समय की यूनिट, यानी समय का मात्रक, टाइम का मात्रक हम सेकंड से करते हैं। टाइम का मात्रक सेकंड होता है और इसका सिंबल बनाने के लिए हम सेकंड के पहले अक्षर यस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको यस से डिनोट कर देते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास था ताप। ताप अर्थात टेम्परेचर। टेम्परेचर, ताप को हम केल्विन में नापते हैं। ताप का यूनिट केल्विन होता है, केल्विन होता है। और जब इसका, यानी कि जब हम टेम्परेचर का सिंबल यूज करते हैं तब उसके लिए हम केल्विन का पहला अक्षर ले लेते हैं। अच्छा, इसे के से भी डिनोट करते हैं और थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, यानी कि हम केल्विन के लिए दो सिंबल यूज कर सकते हैं, एक केल्विन का और एक थीटा का। 5 नंबर हमारे पास में था ज्योति तीव्र विद्युत धारा। रख लेते हैं पहले विद्युत धारा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इंग्लिश आप लिख लेना, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर, एम्पियर में नापते हैं। और एम्पियर में जब नापते हैं तो एम्पियर का पहला अक्षर ए जो है हम इसके सिंबल के लिए यूज कर देते हैं, यानी कि इसका प्रतीक है ए। अब हमारे पास 6 नंबर था ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी होती है। इस जब लुमिनस इंटेंसिटी को हम किस में नापते हैं, कैंडेला में। लुमिनस यानी कि ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में नापते हैं। और कैंडेला का पहला अक्षर सी और ये डी, इन दोनों से मिलाकर इसका हम सिंबल बनाते हैं, जिसे हम सी डी से लिखते हैं। अब 7th नंबर था हमारे पास पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। सब्सटेंस ऑफ क्वांटिटी इसकी इंग्लिश होती है। और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में लिखते हैं, MOLE। अच्छा, जब हम इसका सिंबल बनाते हैं तो याद रखना पूरा MOL पूरा लेते हैं। MOL इसके सिंबल के लिए हम यूज करते हैं। ये रही क्वांटिटी, आप लोग इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। यानी कि इकाई के गुण। इकाई के गुण क्या होते हैं? अच्छा, हम देखते हैं कि यदि 1 किलोग्राम दिया गया है, 1 किलोग्राम दिया गया है और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं।
अच्छा, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम बनेंगे? 2000 ग्राम बनेंगे। 2000 ग्राम बनेंगे। अच्छा, ये क्या है हमारे पास? न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको हिंदी में आंकिक मान कहते हैं। ये क्या है? आंकिक मान है। और ये क्या है? इसी की इकाई है, यानी कि ये यूनिट है। इकाई है, इसको यूनिट लिख दे रहे हैं। और ये न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू है ये। अच्छा, हम देखते हैं जब न्यूमेरिक वैल्यू, अच्छा यहाँ पे 1000 ग्राम है भला, जिसमें 10 की पावर 3 हो सकता है, और यहाँ पे ग्राम है जिसमें 10 की पावर -3, अर्थात 1 में 1000 का भाग लगेगा, और यहाँ पे 1 में 1000 का गुणा हो रहा है। ठीक दिख रहा है? दिख रहा है। न्यूमेरिक वैल्यू जब बड़ी होती है, न्यूमेरिक वैल्यू जब छोटी होती है, तब इसका आंकिक मान, इकाई का मान, यूनिट क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान से देखना, न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, और यूनिट इसकी यानी किलोग्राम की जो यूनिट है वो 1000 के बराबर है। क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 होता है, तब किलोग्राम में भी 1000 है, तब यहाँ पे 1000 है। सपोज दैट इसकी यूनिट, आंकिक मान, इसका न्यूमेरिक वैल्यू तो छोटा है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है? बड़ी है। अब यहाँ देखते हैं 2000 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। 2000 न्यूमेरिक वैल्यू है। जब ये बड़ी होगी ऊपर की ओर, यानी बड़ी होगी, तब ये ग्राम जो है, ग्राम में चूँकि 1 किलोग्राम में 1000 का, 1 ग्राम में 1000 का भाग लग गया, तब इसकी वैल्यू क्या हो गई? यानी कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये यूनिट है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये यूनिट है, जिसे हम यू कहते हैं। अच्छा, न्यूमेरिक वैल्यू को यन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आंकिक मान, और यूनिट यानी कि इकाई को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिख भी दे रहे हैं। यू का मतलब यूनिट, यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं। यन का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको हिंदी में आंकिक मान कहते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं? जब न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि जब आंकिक मान बढ़ रहा है, तब क्या हो रहा? और जब आंकिक मान बढ़ रहा है, तब यूनिट क्या हो रही है? घट रही है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो, जब न्यूमेरिक वैल्यू घट रही है, तब यू का मान यानी कि यूनिट का मान बढ़ रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं। यानी कि जब यूनिट बढ़ जा रही है, तो न्यूमेरिक वैल्यू घट जा रहा है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जा रही है, तो यूनिट घट जा रही है। यानी कि ये क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यन प्रोपोर्शनल 1/u, या हम इसको पूरा पढ़ सकते हैं यन इन प्रोपोर्शनली यू। या ये क्या है? हमारा फार्मूला है, जहाँ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आने वाले समय में, यानी कि 1-2 दिन में जब क्वेश्चन लेके आएंगे, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसको इधर लेके आएंगे तो यन यू बराबर, अच्छा इसको देखो, कांस्टेंट को हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि जब इसको लेके आएंगे यन यू बराबर का कांस्टेंट यानी कि नियतांक होगा। ठीक, नियतांक होगा। यहाँ से हम एक फार्मूला और फाइंड कर लेते हैं। इसको रिमूव कर दें। ओके, यहाँ से हम फार्मूला बनाएंगे n1/n2। चूँकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल u2/u1 हो जाएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल की वैल्यू सॉल्व करेंगे।
इसको आप लोग लिख लीजिए, जहाँ पे n बराबर क्या है, आंकिक मान है, आंकिक मान है, और u क्या है, इकाई का मान है, इकाई का मान है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे इकाई प्रणाली। अब हम देखेंगे इकाई प्रणाली। अच्छा, इकाई प्रणाली कितने प्रकार की होती है? इकाई प्रणाली, इकाई प्रणाली मतलब, इकाई प्रणाली मतलब क्या हो गया, यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम का मतलब इसमें हम MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, SI पद्धति, ये पद्धति ये होती है ना, यानी कि पहला क्या है, MKS प्रणाली, MKS प्रणाली यानी कि सिस्टम, प्रणाली को सिस्टम कहते हैं, तो हम प्रणाली ही लिखे दे रहे हैं, MKS प्रणाली। ठीक, और दूसरा क्या है, CGS प्रणाली, प्रणाली नहीं लिख रहे हैं, समझ लेना, MKS, और ये क्या हो जाएगा, CGS प्रणाली। तीसरा क्या है, FPS प्रणाली, FPS प्रणाली है, और फोर्थ नंबर है SI प्रणाली, SI प्रणाली। इसको इंटरनेशनल प्रणाली भी कहते हैं, SI को इंटरनेशनल प्रणाली कहते हैं, इंटरनेशनल प्रणाली इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या है, मीटर है, मीटर के को हम किलोग्राम कहते हैं, किलोग्राम, और यस को हम सेकंड कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे, सॉरी, ये क्या हो गया, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और सी से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, ग्राम, ग्राम, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड, ये हो गया। अच्छा, एफ यानी कि लंबाई को हम FPS में फुट में नापेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फुट, ये फुट में हो जाएगा, और ये पाउंड्स में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। और SI में भी MKS के रिलेटेड ही रहती है। अच्छा, SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट कहाँ पे यूज़ की जाती है, SI यूनिट वहाँ पे यूज़ की जाती है, यानी हम किसी विदेश से किसी देश या दूसरे देश से जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात या निर्यात की जाती है, तो इसकी एक स्किल बनी है नापने की, यानी कि यदि इस स्किल पर है तब यहाँ पे नाप लिया जा, हो सकता है यहाँ पे 4 किलो है कोई चीज़, और यहाँ पे 3 किलो 800 ग्राम हो जाए, यानी कि इसकी कुछ अलग मिलती जुलती इसी से रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर थोड़ा अंतर होता है, बस ज़्यादा नहीं होता। तो ये हमारे पास है, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने लायक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सा सिस्टम है, यानी कि ऐसा कौन सा यूनिट है, ऐसा कौन सा यूनिट है जो सभी प्रणाली में क्या है, नहीं बदलता। क्वेश्चन है एक, ऐसा कौन सा मात्रक है जो सभी प्रणाली में, सभी सिस्टम में नहीं बदलता, नहीं बदलता।
देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है। देखिए, एम मीटर, किलो के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, सेकेंड को देखना भाई, सेकेंड, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, सेकेंड, एफ से फुट, पाउंड, सेकेंड, सेकेंड। यानी कि सेकेंड कहीं नहीं बदल रहा है, देख लेना ध्यान से। यानी कि सेकेंड यानी कि टाइम एक ऐसा मात्रक होता है जो सभी प्रणाली में समान रहता है। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समय, आंसर। आज हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू अनदर पर्सन, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट और लाइक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज जब आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं तब थोड़ा अच्छा लगता है और एनर्जी आती है, तो थोड़ा दूसरा वीडियो बनाने में दुगनी उत्साह के साथ और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। सो प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।